इस मुल्क का बेमिसाल में बस मुझको छोड़कर हर शख्स बेमिसाल है और बाकमाल है। गुजर तो खैर गई है तेरी हयात कदीर, सितम ज़रीफ मगर कूफियों में गुजरी है। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मैं अशरफ रफ़ीकी आपसे मुखातिब हूँ। शेरी कता मोहसिन पाकिस्तान काबिल सद एहतराम जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हिलाल इम्तियाज़ के हैं, जो उन्होंने अपनी तवील कैदो बंद की सोबतों में तहरीर की है। क्या खूब कहा कि सितम ज़रीफ मगर कूफियों में गुजरी है। दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का ताबनाक नाम है, जिसने इस मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बनाया और हमने उन्हें इबरत का निशान। आज पाकिस्तान के इस होनहार सपूत की तीसरी बरसी है और आपने देखा कि इस वक्त वतन अजीज़ का नेशनल मीडिया और सरकारी मशीनरी इन सब के मुंह पे ताले पड़े हुए हैं। अफसोस हम क्या लोग। और आज एक दोस्त अजहर नदीम मदनी, उनकी बुराट पर दावत मिली कि मैं वहाँ उनकी बुराट पे शिरकत करूँ। मैं वहाँ गया तो बड़ी इज़्ज़त और तकरीम के साथ मैंने देखा कि वो इस वक्त सऊदी अरब में रोज़ा रसूल पर सरकारी ड्यूटी देने के लिए मामूर हैं, उसके इंचार्ज हैं। उन्होंने अपनी बुराट पे बुलाया तो मैंने वहाँ तस्करा किया कि आज डॉक्टर कदीर की तीसरी बरसी है। उन्होंने बहुत ही, आप यकीन करें कि पुरशुको अंदाज में सबसे पहले तो रोज़ा रसूल पर डॉक्टर कदीर की हाज़िरी लगवाई और फिर बड़े रिकत आमेज़ तरीके पर उनकी मग़फ़िरत की दुआ की और फिर यकीन करें कि बड़ा सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि इस वक्त जो लोगों के जज्बात थे और खुसूसी तौर पर डॉक्टर कदीर का जब नाम आ जाए, अपने जज्बात और अपनी कैफियत पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं रखते। अजहर नदीम सैयद ने वादा किया कि मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब थोड़ी देर के बाद रियाज़ुल जन्ना में जाकर सबसे पहले डॉक्टर कदीर साहब की मग़फ़िरत की दुआ करूँगा। याद रहे कि आज से 45 बरस पहले भी एक मर्द आहन ने काल कोठरी से तख्ता दार तक का सफ़र बड़ी जुर्रत, बहादुरी और वलवले के साथ अबूर किया था। फिर उस शहीद ने जुल्म और बर्बरियत का मुकाबला किया और फिर जाकर तख्ता दार की जान का नजराना पेश किया। हमारे एक दोस्त तलत मुनीर बेग ने उनके बारे में एक नज़्म लिखी थी, उसके अशार मुझे एकदम याद आए। उसने कहा था कि हम सुकरात हैं जहर पिएंगे, हम मंसूर को लाए साथ, जिसको सच का इज़्न मिला है सूली चूम के आए साथ। और अब के ऐसी डाइन रुत थी जरदाने तक चाट गई, कल के मौसम से कह देना कागज काट के लाए। खामोशी की कोहर तनी है, चारों और अंधेरे हैं, मैं नंगी आवारा सड़कें, गूंगे बहरे साए साथ। तलत मुनीर के भी अशार मुझे इस मौके पर याद आए। ताकत का सचचमा अवाम है कि आगाही की सबील का दूसरा नारा लगाने वाले, गुलामी के खिलाफ आज़ादी का नारा लगाने वाले इस वक्त बमा खानदान अडियाला जेल की बुलंद बाला और संगलाख दीवारों के पीछे अज़्म और हौसले की ताबिंदा मिसाल बने, कौम की खातिर आज़ादी की जंग लड़ रहा है। मखसूस महबूब और मखसूस लोगों के खिलाफ जो इस वक्त अवामी समुंदर के सामने रुकावट बने खड़े हैं। लेकिन आज फ़र्क सिर्फ ये है कि कौम आज होशियार है, बेदार है, समझदार है, क्योंकि आज उनके मुर्शद कैदी नंबर 804 ने समझा दिया है कि आज़ादी का मतलब क्या है। तभी तो कौम कह रही है कि हटकर चले वो हमसे जिसे सर अजीज़ हो, हटकर चले वो हमसे जिसे सर अजीज़ हो, हम सरफिरों के साथ कोई सरफिरा चले। पाकिस्तान हमेशा के लिए जिंदाबाद।